साथियों, निबंध, जब हम निबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है कि निबंध का अर्थ क्या है। यदि हम इस शब्द को तोड़ें, निबंध, तो यहां पर दो शब्दांश आते हैं, नि और बंध। ठीक है, आप बंध का आशय तो भली भांति जानते हैं। बंध का मतलब बांधना, कसना। ठीक है, और निबंध का जब हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता भली प्रकार से बंधा हुआ या कसा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कसे या क्या बांधे। तो साथियों देखिएगा, हम वस्तुओं को तो बांधते हैं, किंतु जब हम अपने विचारों को या अपने भावों को अच्छी तरह से, भली प्रकार से, जिस प्रकार की कोई संरचना में एक विशेष कसावट होती है, एक बुनावट होती है, उसी तरह से जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को अच्छी तरह से बांध करके, अच्छी तरह से बुन करके जब हम लेखन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तब वह कहलाता है निबंध। सम्मानित साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, इस कालखंड में हम निबंध लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को विशेष तौर से परीक्षाओं में निबंध लेखन करना होता है। तो एक अच्छा निबंध हम कैसे लिखें, या एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए प्रमुख या आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों देखिएगा, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने उन बातों को, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेख किया है, और यहीं से मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि हमें निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां हम देखेंगे, सबसे पहले पहला बिंदु है विषय चयन। सबसे पहली बात आती है हमारे विद्यार्थियों के लिए, किसी भी विचारक या लेखक के लिए, कि वो विषय का चयन करे। देखिएगा, व्यक्ति को उसी विषय का चयन करना चाहिए जिस पर उसकी अच्छी पकड़ हो या उसमें पर्याप्त अध्ययन हो। जब एक विद्यार्थी या एक विचारक या लेखक अच्छी तरह से उस विषय वस्तु पर अपना अध्ययन कर लेता है, ठीक है, अपनी जानकारी हासिल कर लेता है, तब वह उस निबंध को भली भांति और बेहतर ढंग से लिखने में समर्थ हो पाता है। अब बात आती है हमारे विद्यार्थी क्या करें। विद्यार्थियों को तो एक विशेष टॉपिक दिया गया होता है और उसी टॉपिक पर उन्हें निबंध लिखना होता है। तो विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे कुछ चुने हुए जो प्रकरण हैं उन पर वे भली भांति और अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, या बार बार अभ्यास कर ले कि उन्हें अपने विचारों को किस तरह स्पष्ट करना है, किस तरह उनका वर्णन करना है। तो आवश्यक बात है कि विषय का चयन ऐसा हो जहां पर हमारी अच्छी पकड़ हो, या उस विषय वस्तु के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हो। आगे हम बात करते हैं, तो दूसरी बात आती है रोचकता। साथियों, यदि विषय वस्तु पर हमारी पकड़ है और हम उसके बारे में भली भांति जानते हैं, किंतु अपने विचारों को या अपने भावों को हम सुस्पष्ट और रोचक तरीके से अगर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो वह निबंध अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो निबंध है, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उसका प्रतिपादन रोचक और रमणीय होना चाहिए। हम ऐसे शब्दों का समावेशन करें, ऐसी बातों का समावेशन करें ताकि वह निबंध हमको रमणीय लगे, रोचक लगे, या पाठक जो पढ़ने वाला है वह पढ़ता जाए, वो उसको बिना पढ़े ना छोड़े। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आती है रूपरेखा में परस्पर संबंध। साथियों, निबंध लेखन में आवश्यक क्या होता है कि एक निश्चित रूपरेखा होती है। निबंध के कुछ आवश्यक भाग होते हैं। किसी नए कालखंड में मैं आप लोगों को निबंध के प्रमुख भागों पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, जो जो भाग होते हैं, जैसे कि प्रस्तावना हो गए, मध्य भाग और अंत में उपसंहार की हम बात करें, तो जो सारी जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने खेत की कहे फिर सीधे खलियान की। तो खेत खलियान की नहीं, बल्कि हमको जो विचार है, जो भाव है, उनको सुस्पष्ट तरीके से सिलसिलेवार ही कहना चाहिए। यानी जो सारे बिंदु हैं, जो रूपरेखा है, रूपरेखा में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सारी बातें एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे तो भाषा चयन की बात आती है। अब हमको निबंध लिखना है तो भाषा का चयन कैसा होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है, बहुत ही कठिन और बहुत अधिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पाठक को समझ में नहीं आता है या विचारों को वे समझ नहीं पाते हैं।
तो भाषा ऐसी हो एकदम सरल हो, सुस्पष्ट हो और सार गर्भित हो। ऐसे शब्दों का समायोजन करना चाहिए जहां पर जो शब्द हैं वो सार गर्भित हो या एक अर्थ प्रदान करते हो। विशेष तौर से निरर्थक शब्दों से हमें बचना चाहिए। हमें सार्थक शब्दों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे तो वाक्यों का या शब्दों का ऐसा प्रयोग करें जो भाव पूर्ण हो, यानी एक अर्थ प्रदान करते हो, और साथ ही हमारे जो विचार है वो ओजपूर्ण होना चाहिए। जब भी कोई बात ओजपूर्ण ढंग से कही जाती है तो या जोश के साथ कही जाती है तो उसमें हर पाठक रुचि लेता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है निबंध का श्रृंगार। साथियों, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि उसकी सजावट नहीं करता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक स्त्री जब अपना श्रृंगार करती है तो वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। उसी तरह से हमें अपने निबंध को भी सजाना चाहिए। और निबंध को हम किस तरह सजा सकते हैं, उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेखकों, कवियों, दार्शनिकों की उक्तियों के साथ साथ लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे विचारक, लेखक हुए हैं, दार्शनिक हैं, जिनने महत्वपूर्ण बातें कही है। तो हमारे निबंध में जिस पर भी हम विचार प्रकट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो लेखकों या दार्शनिकों के विचार है, उनकी जो उक्तियां हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। यह समय समय पर हमको क्या करना चाहिए, आवश्यक जगह पर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो निबंध है वो सज जाता है और पाठक को बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ने में उसको मजा आता है, आनंद आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे तो आता है संक्षिप्तता। अब देखिए साथियों, संक्षिप्तता की हम बात करें तो निबंध लेखन बहुत छोटा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा निबंध ना हो। बड़े निबंध लिखने में पाठक को निरसता का अनुभव होने लगता है। तो निबंध क्या हो, संक्षिप्त हो। और संक्षिप्त निबंध हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखिएगा, इसमें मैंने लिखा है कि वाक्य छोटे हो और सार गर्भित हो। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और सार गर्भित होना चाहिए, यानी अर्थ को प्रकट करने वाले होना चाहिए। साथ ही वाक्य ऐसे हो जो गागर में सागर भरने वाले हो, यानी कम बात में अधिक से अधिक कहने वाले शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग हमें निबंध में करना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे तो बात आती है विषय पूर्णता की। साथियों, विषय पूर्णता पर हम बात करें तो विषय पर लिखा गया निबंध उसकी पूरी जानकारी दे। अर्थात जिस भी विषय पर एक लेखक या विद्यार्थी निबंध लिख रहा है तो उस विषय से संबंधित लगभग समस्त जानकारी देने वाला निबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बातें छूट गई हैं, कुछ क्षेत्र छूट गए हैं उस विषय वस्तु से संबंधित, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हम विज्ञान के चमत्कार निबंध की बात करें, अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो हम इसमें सारे पहलू जो हैं विज्ञान से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र की जो बातें हैं उसको हमें समावेशित करना चाहिए। अर्थात सीधी सी बात है कि विषय जो है उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला निबंध होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो 8वां बिंदु है कि विषय के सभी पक्षों पर प्रकाश डालता हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। साथियों, निबंध ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, कोई लेखक या विचारक केवल सकारात्मक पहलुओं को लेकर ही उस पर चर्चा करे तो यह निबंध की पूर्णता नहीं कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र या विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जैसे अभी मैंने चर्चा किया विज्ञान के चमत्कार की, तो विज्ञान से लाभ और विज्ञान से हानियां, इन दोनों पक्षों की बातें वर्णित होनी चाहिए। निबंध हमको इस बात का ध्यान में रखकर लिखना चाहिए ताकि पाठक को इसके दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी हो सके। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों, तो बात आती है भाषा शैली की। साथियों, किसी भी क्षेत्र में हम देखें, गद्य विधा में हम देखें, मान लो हमको कहानी लिखना है, ठीक है, निबंध या एकांकी या नाटक, किसी भी विधा में हमको रचना करना है तो उसमें भाषा शैली प्रमुखता रखती है। भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, भाषा में जो शब्दों का, वाक्यों का हम चयन करते हैं वो एकदम सहज, सरल और सुस्पष्ट हो। अर्थात जो हमारी
कथनों को या विचारों को कहने की जो शैली है वो एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए। हम किसी भी बात को बहुत सरल तरीके से कह दें। जिसके प्रारंभ में मैंने आपको बताया निबंध के बारे में कि निबंध क्या है। दो शब्दांशों से मिलकर बना है, नी और बंध। ठीक है, आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया। बंध का मतलब बांधना और नी अगर ले मानो तो अच्छी तरह से बांधना, अच्छी तरह से कस देना, ये आशा है। तो बहुत सरल तरीके से हमने कह दिया, बात को समझा दिया, उस शब्द के बारे में बता दिया। उसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में विचार को बड़े आसानी से और सहज तरीके से हम कह सके, ऐसी जो हमारी भाषा कहने की शैली होनी चाहिए। और अंतिम देखिए साथियों यहाँ पर, तो प्रारंभ और अंत। निबंध का प्रारंभ और उसका अंत बहुत ही महत्व रखता है। यदि हम हमारे निबंध का प्रारंभ उस विषय वस्तु से परिचय के साथ साथ ऐसी कुछ कवियों की या लेखकों की उक्तियों या रचनाओं से प्रारंभ करें तो उसमें सजीवता आ जाती है। ठीक है, तो प्रारंभ उस विषय वस्तु का पूर्ण परिचय देते हुए करना चाहिए और अंत की हम बात करें तो अंत ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो पूरे लिखे गए निबंध का एक सार हो, एक निचोड़ हो, यानी निष्कर्ष को प्रकट करते हुए हमें निबंध का समापन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित साथियों, आशा करता हूं निबंध लेखन के संदर्भ में मैंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए हैं, आपको काफी उपयोगी और रोचक लगे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में मैं किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।